हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए और उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि ईडी जो 2014 के पहले 5,000 करोड़ को ही कई प्रोब कर पाई थी, अब लाखों करोड़ प्रोब कर रही है और कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी ईडी के शिकंजे में आने बाकी हैं। जो भी करप्शन करेगा वो बच नहीं पाएगा। ईडी तो बहुत छोटी चीज है। प्रधानमंत्री जी स्वयं जिसके बारे में करप्ट बोलते हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही होती है, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री जी ये बताना भूल गए कि जो तमाम भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और भारतीय जनता पार्टी में आके, चाहे नारायण राणे हो, चाहे ये हो, चाहे मुकुल हो, बहुत सारे नाम है, नाम गिनाने लगे तो उनको सरकारी पद क्यों दे दिया जाता है। तो ये शायद बताना चाहिए कि 2014 से पहले जो पकड़ा जाता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब जो पकड़ा जाता है उसको वॉशिंग मशीन में धुल के मिनिस्टर बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है और भी कुछ बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हेडलाइन पर काम नहीं करते हैं, हम डेडलाइन पर काम करते हैं। जी, उनका जो विज्ञापन के बजट है वो तो यही बता रहे हैं। जो उनके विज्ञापन के बजट को देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं भी फ़ोटो छपवा सकता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो अखबार उठाए और उन्हीं के फ़ोटो न छपे। कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जो खोले उनके फ़ोटो न देखे। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, एक उदाहरण दिया कि 3 दिन पहले नेचुरली करप्ट पार्टी 17,000, 3 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं ठीक उसका उल्टा अर्थ निकलता है। राजीव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सवाल के जवाब में कि हम 2029 की नहीं बल्कि 2047 की तैयारी कर रहे हैं। अभी से कर रहे होंगे। भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान उनको लंबी दो, वो तो करते रहेंगे ना। वो जब तक नोट पर उनका फोटो न छप जाए करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि वो 2047 की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के अभी तक सीट शेयरिंग ही फॉर्मूला पूरा नहीं हो पा रहा है, ये बीजेपी कह रही है। एनडीए का हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में हो गया, कर्नाटका में हो गया उनका। अपना कर लेना पहले। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि यूपी में हम 80 में 80 ला रहे हैं और हमारी प्राथमिकता इस बार मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ वही गढ़ हैं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। ये तो वक्त बताएगा। हर चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था, उन्होंने बड़े वादे किए थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं जाके वादे किए थे। तो जो उत्तर प्रदेश में लगातार या तो परीक्षाएं कैंसिल हो रही है या पेपर लीक हो रहे हैं, जिस सरकार का पेपर लीक हो जाए उसका ठीक कैसे कुछ हो सकता है। तो नौजवान जो लाठी खा रहे हैं, नौजवान जो बेरोजगार हैं, किसान जो तड़प रहे हैं, माँ बेटी और बहनें जो रोज अत्याचार और बलात्कार झेल रही हैं, ये इनको बताएंगे कि किस लायक है और कितनी सीटें इनको मिलेगी। अच्छा, जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर क्यों कह रहा है कि चुनाव लंबा खिंच गया है। 7 फेज में पिछली बार भी चुनाव हुआ था, 14 में भी चुनाव हुआ था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो विपक्ष इतना खींच रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है 1 जून तक कभी चुनाव नहीं हुआ था। और मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ कि कल चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दावे किए अपने संसाधनों के और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज उसकी। जब इतने सारे संसाधन हैं तो इतना वक्त क्यों? इतना वक्त सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी हर जगह पहुंच पाए, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। इतना वक्त क्यों लेते हैं? अगर आप सीधी सी बात है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो बड़ा स्टेट है यूपी, सिंगल डे क्यों नहीं करा लेते हैं? सारे रिसोर्सेज वहाँ रख दो, यूपी बिहार का करा लो। आप लगातार खींचते रहेंगे और फिर वही बातें होंगी, ईवीएम पड़ी रहेंगी। तमाम वीडियो आप लोगों के सोशल मीडिया पर, आप लोगों के चैनल पर चला जाएगा, कैसे यहाँ ईवीएम पकड़ा गया, कैसे वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और माननीय चुनाव आयोग बैठकर बोल देगा, शायरी सुना देगा। ईवीएम को लेकर तो शायरी सुना रहे हैं चुनाव में, शायरी सुना रहे हैं, कहानी अलग है और शायरी अलग है। जो उनकी कहानी है, कह रहे हैं कि जब विपक्ष हारता तो कहता है कि ईवीएम घोटाला, जब जीतता है तो चुप हो जाता है। ये तो नेता की भाषा है ना। ये चुनाव आयोग के आयुक्त का भाषा नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है जो बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके पहले तमाम ऐसे जुडिशियल फैसले थे जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी रिव्यू किया और फैसला पलट दिया। तो आप उन फैसलों के आड़ में, जब खुद ही ये लोग अपना पिटीशन फाइल करवाते थे और विड्रा कराते थे और हारते थे और कुछ न कुछ नज़ीर ले लेते थे, आप उन फैसलों के आड़ में सब कुछ दबा क्यों देना चाहते हो, छुपा क्यों देना चाहते हो? मैंने पहले भी सवाल पूछा था, आप लोगों के चैनलों पर भी चला था, कहीं एसडीएम महोदया गए थे, जब ईवीएम मशीन की शिकायत हुई थी तो जो भी बटन दबाओ कमल आ रहा था। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन
कौन सी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम कि जब मशीन खराब होती है तो खाली कमल ही निकलता है, साइकिल नहीं निकलता है, हाथी नहीं निकलता है, पंचा नहीं निकलता है? इसका जवाब कौन देगा? माननीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नोटिस दिया जो नाम डिलीट करने पे। जब हमने एफिडेविट दे दिया तो क्यों उनकी बोलती बंद हो गई? या तो कार्रवाई करते या तो माफी मांगते, क्यों हो गई बंद? पूर्वांचल से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं गब्बर इज बैक। हाँ तो सही बता रहे हैं ना, डाकू इज बैक। गब्बर डाकू ही था ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप ना ले रहा। गब्बर डाकू था, लेकिन ये भूल गए कि ये घोसी है, मऊ है। यहाँ आपके बोलने से बच्चे न सहमेंगे, न माँ बोलेंगे सो जाओ, आपको जवाब देंगी कि आपकी विदाई हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय, और साफ कहा है कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है वो सवाल उठाने उस पर लाजमी है, और रही बात हेडलाइन डेडलाइन की तो वो रोज़ अखबारों में दिख जाता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।